हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ अपर्णा। स्टूडेंट्स, हम जो अपनी क्लास में आज स्टडी करेंगे वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में देख चुके हैं और टू ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें वो हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें हम किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो मैं कॉन्ग्रुएंसी का एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। सपोज अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। हम इन दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब ट्रायंगल ए की करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल बी से मैच करती हो। मतलब कि अगर मैंने ट्रायंगल ए को उठा के ट्रायंगल बी के ऊपर रख दिया, ठीक है, तो उसके जो वर्टिक्स हैं, हर वर्टिक्स के ऊपर एक वर्टिक्स आएगा, एंगल इक्वल होंगे और जो इनके जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो भी इक्वल होगी। अगर ट्रायंगल ए ने ट्रायंगल बी को ओवरलैप कर लिया, पूरी तरह अगर हाइड कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अब किसी भी एंगल के ट्रायंगल के पास क्या क्या होते हैं, किसी भी जो ट्रायंगल होते हैं उसके पास होते हैं 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 इंटीरियर एंगल होता है। यहाँ पे हमने वर्ड इंटीरियर यूज़ किया बिकॉज ये जो एंगल है, सपोज कर लो एक एग्जांपल के लिए ये कोई ट्रायंगल है, हमने इंटीरियर वर्ड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये वाला भी तो एंगल होता है, ये भी एंगल होता है, ये भी एंगल होता है। लेकिन अगर आप ट्रायंगल की डेफिनेशन देखेंगे तो ट्रायंगल की डेफिनेशन में बोला गया है कि ऐसा बाउंडेड एरिया जो कि 3 साइड से कवर हो, 3 बिंदु पे एक दूसरे को, 3 लाइन जो एक दूसरे को 3 बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हो, 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, उस बाउंडेड एरिया को हम ट्रायंगल कहेंगे। हम इस बाउंडेड एरिया को ट्रायंगल कह रहे हैं, तो इसीलिए हम इसके इंटीरियर एंगल को मेजर करते हैं, ना कि बाहरी ट्रायंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल को हम मेज़र नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात कर रहे होते हैं। तो ये ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई कि 3 लाइंस जो एक दूसरे को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, तो उस बाउंडेड एरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होगा अगर इसमें 6 कंडीशंस होते हैं। ए बी इक्वल टू क्या होंगे, पी क्यू, बी सी इक्वल टू होगा क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू होगा पी आर। ये हो गई एक कंडीशन, ठीक। नेक्स्ट होता है ट्रायंगल ए इक्वल टू होगा ट्रायंगल पी के, ओके। ट्रायंगल बी इक्वल टू होंगे ट्रायंगल क्यू के, डू यू अंडरस्टैंड। ट्रायंगल सी इक्वल टू होगा ट्रायंगल आर के। तो ये किसी भी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की सेटिस्फाइंग कंडीशन क्या होती है, ये 6 स्टेप्स होती है। अगर वो फॉलो हो जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो ट्रायंगल क्या है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अगर हमने किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अगर हमेशा इन 6 स्टेप्स को देखें तो इट्स सो लेंदी। तो इसी को कम करने के लिए हमारे पास कुछ सेटिस्फाइंग कंडीशंस होती हैं। वो क्या क्या होती हैं, फर्स्ट होता है SAS कंडीशंस, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंसी।
सेकंड होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंट। थर्ड होता है ए एस ए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी बोथ आर सेम। फोर्थ होता है ए एस कॉन्ग्रुएंसी and fifth one is RHS congruency। तो ये जो है ये क्या है, इसका मतलब है SAS यानी कि साइड एंगल साइड, SSS यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, SAS कॉन्ग्रुएंसी की बात करें, SAS कॉन्ग्रुएंसी में सपोज कर ले कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के बाय SAS कॉन्ग्रुएंट। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 कंडीशंस हैं। अगर इन 6 कंडीशंस में से हमने कोई भी 3 कंडीशन अगर प्रूफ कर दी, ठीक है, हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास 6 कंडीशंस है, इसमें से अगर हमने कोई भी 3 कंडीशन अगर प्रूफ कर दी तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज या फिर जो ट्रायंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मान लो फॉर द एग्जांपल, अगर किसी बर्तन में चावल पक रहे हैं, ठीक है, तो क्या आप हर चावल को दबा के देखेंगे कि वो पक गए हैं कि नहीं। आप क्या करेंगे, किसी भी एक चावल को दबाएंगे और देखेंगे कि पक गए, मतलब कि बर्तन के सारे चावल पक चुके हैं। ठीक वैसे ही अगर जब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा तो हम हर एंगल हर साइड को नहीं मेज़र करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसके कोई भी 3 मतलब 2 एंगल ले लेंगे, एक साइड ले लेंगे या कोई भी 3 साइड ले लेंगे, उसको ट्रायंगल बी के साइड से कंपेयर कर देंगे। अगर इक्वल है तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्या आप समझ रहे हैं, इसमें से हम किसी भी 3 कंडीशन को प्रूफ कर दें। तो फर्स्ट कंडीशन होती है SAS कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि साइड एंगल साइड, मतलब कि एंगल बी आई मीन साइड BAB इज इक्वल टू होगा साइड PQ के। ठीक, दूसरा साइड हमने लिया साइड AC इक्वल टू होगा PR के। ओके, एंड वन एंगल सपोज कर लो हमने ये वाला एंगल लिया, तो एंगल A इक्वल होगा एंगल P के। ठीक है, मतलब कि 2 साइड एक एंगल। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने सपोज 2 साइड ले लिया, एक एंगल ले लिया। ठीक है, इसमें से हम कोई सा भी एंगल कोई सा भी साइड ले सकते हैं, पर इसमें क्या ध्यान रखना है, 2 साइडों के बीच का एंगल लेना है हमें। हम एंगल B एंगल Q नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमने साइड ये लिए। अगर हम AB साइड ले और BC साइड ले तो हम एंगल B को लेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 2 ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है वो है SSS कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, सपोज कर लो कि हमारे पास ये 2 ट्रायंगल हैं, इसके साइड, इसके तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ABC PQR। ठीक है, तो साइड AB इक्वल है PQ के,
साइड ए सी इक्वल है पी आर के एंड बी सी इक्वल है क्यू आर के। ए बी इक्वल पी क्यू, ए सी इक्वल पी आर एंड बी सी इक्वल क्यू आर। ठीक है, देखिए इसमें से देखिए ये 3 कंडीशंस कंप्लीट हो गई। मतलब कि ये साइड साइड साइड, दिस साइड दिस साइड, दिस 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 दिस, ये तीनों ही आपस में इक्वल है। दैट्स मीन ये क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड वन इज ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। सपोज कर लिए हमारे पास ए बी सी एंड ई एफ जी 2 ट्रायंगल हैं। ए एस ए मतलब कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक, अब इसमें क्या होता है, हमने क्या कर लिया, हमें 2 एंगल की ज़रूरत है और एक साइड की ज़रूरत है। अगर किसी एक ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, कैसे? एंगल बी इक्वल टू हो जाए एंगल एफ के, ओके। एंगल सी इक्वल टू हो जाए एंगल जी के, एंड साइड बी सी इक्वल टू हो जाए एफ जी के। अगर ये कंडीशन होती है तो हम बोल सकते हैं दिस इज कॉन्ग्रुएंट, दिस इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, हाँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने बी सी ही क्यों लिया, हम साइड ए बी भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन बाय द डेफिनेशन 2 ट्रायंगल और उनके बीच का साइड, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल एंड दिस साइड। ठीक है, इसमें भी देखिए हम 3 कंडीशन लिए, 2 एंगल ले लिया, एक साइड ले लिया। ठीक है, हर बार हम 3 कंडीशंस लेंगे। फोर्थ वन इज ए एस कॉन्ग्रुएंसी। हमारे पास 2 ट्रायंगल है ए बी सी एंड नेक्स्ट ट्रायंगल इज पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? जब ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के 2 एंगल और कोई एक साइड इस ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड के इक्वल हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बोला था, 2 ट्रायंगल दो एंगल और उनके बीच का साइड, इनके 2 एंगल और बीच के साइड के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंड दिस वन इज ए एस यानी एंगल एंगल साइड। यहाँ पे जो साइड है वो ज़रूरी नहीं है कि बीच का हो, बट इसमें क्या था, साइड ज़रूरी थी कि वो बीच में ही हो। इसमें आप कोई भी 2 एंगल ले सकते हैं और कोई भी एक साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि एंगल ए एंड एंगल पी, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी है, ओके, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है। ठीक है, एंड कोई भी हमें एक साइड लेनी है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए। अगर ए बी लिया तो हमें पी क्यू लेना है, बी सी लिया तो क्यू आर लेना है। इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए हमेशा। आप एंगल ए के इक्वल टू एंगल पी लिखेंगे, एंगल ए के इक्वल टू एंगल आर नहीं लिख सकते, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ये हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल लेना है। ओके, नाउ बी सी इक्वल टू क्यू आर। देखिए इसमें भी हमने 3 लिया, ठीक, इसमें भी हमने 3 लिया। ओके, अगर हमने किसी भी 2 ट्रायंगल के बीच इस कंडीशन को अगर प्रूफ कर दिया तो भी वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज साइन फॉर कॉन्ग्रुएंट। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ वन इज आर एच एस
कॉन्ग्रुएंसी। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ओके, यहाँ पे R का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और ये साइड, यानी कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज कर लो दिस वन एंड दिस वन, ABCPQR, राइट एंगल बोला है कि ये नोन है कि ये 90 डिग्री का होगा एंड दिस वन इज 90 डिग्री बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है। अगर इस कंडीशन में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे, अगर इनका जो ये हाइपोटेनियस है, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है कर्ण, हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसमें एंगल का झंझट नहीं है बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, दैट्स मीन वो 90 डिग्री का तो हो गई, मतलब वो तो इक्वल है ही, मतलब ये आल्सो ये नोन है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, ठीक है, ये क्या है, ये हमें नोन है। ओके, लेकिन यहाँ पे माजरा क्या है, यहाँ पे माजरा ये है कि ये जो हमारा हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड, ये साइड या ये साइड, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी साइड आपस में इक्वल हो, तो क्या होगा, AC इक्वल हो PR के। ओके, ये हाइपोटेनियस ले लिया हमने एंड कोई भी एक साइड AB साइड ले लो या BC साइड ले लो, हमने ले लिया BC साइड इक्वल टू किसके, QR के। देखिए इसमें भी हमने 3 कंडीशंस ली। अगर ऐसा होता है तो ये RHS कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब देखिए क्या सिमिलर है इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों में क्या है, देखिए इसमें भी हमने 3 चीज़ प्रूफ करी। ओके, इसमें भी हमने 3 लिया, इसमें भी हमने प्रूफ करने के लिए 3 लिया, यहाँ देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है, लेकिन एक्चुअल में जब हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं तो 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या होता है, हमारे पास 6 चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये 6 होता है, लेकिन हम हमेशा इस 6 को प्रूफ ना करते हुए अगर किसी भी 3 चीज़ को प्रूफ कर दे तो वो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्ग्रुएंट के जो रूल्स हैं वो समझ आ गए होंगे। इससे रिलेटेड थ्योरम्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आप लोगों के कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।